पढ़ाई में तेज होने की 5 आदतें, कंप्यूटर से भी तेज हो जाओगे। दोस्तों, पढ़ाई में तेज बनना कोई जादू नहीं है, बल्कि स्मार्ट आदतों का खेल है। अगर तुम इन 5 आदतों को अपनाओगे तो तुम्हारा दिमाग इतना शार्प हो जाएगा कि कंप्यूटर भी पीछे छूट जाएगा। कंप्यूटर तो सिर्फ डेटा प्रोसेस करता है, लेकिन तुम समझ, क्रिएटिविटी और स्पीड तीनों में मास्टर बन जाओगे। ये आदतें वैज्ञानिक रूप से सिद्ध हैं और लाखों स्टूडेंट्स ने आजमाई हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। पोमोडोरो टेक्निक अपनाओ, फोकस की सुपर पावर अनलॉक करो। रोजाना पढ़ाई को छोटे छोटे सेशन में बांटो। 25 मिनट पढ़ाई, 5 मिनट ब्रेक। इस दौरान फोन, सोशल मीडिया सब बंद। ये आदत तुम्हारे ब्रेन को ट्रेन करती है कि बिना डिस्ट्रैक्शन के काम करे। रिसर्च कहती है कि ये प्रोडक्टिविटी 2-3 गुना बढ़ा देती है। नतीजा, तुम इतनी स्पीड से चैप्टर खत्म करोगे कि कंप्यूटर की कैलकुलेशन भी धीमी लगेगी। शुरू में टाइमर ऐप यूज करो और धीरे धीरे ये आदत बन जाएगी। एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस करो। मेमोरी को कंप्यूटर रैम जैसा बनाओ। रटने की बजाय पढ़ने के बाद किताब बंद करके खुद से सवाल पूछो और जवाब लिखो। जैसे, ये फॉर्मूला क्यों काम करता है, या ये हिस्ट्री इवेंट के क्या इफेक्ट्स थे। ये स्पेस्ड रिपीटिशन सिस्टम SRS पर बेस्ड है, जो ब्रेन में लॉन्ग टर्म मेमोरी बनाता है। एप्स जैसे अंकी यूज करो। कंप्यूटर तो डेटा स्टोर करता है, लेकिन तुम ये आदत से रिकॉल इतना फास्ट कर लोगे कि एग्जाम में सेकंड्स में जवाब निकालोगे, कंप्यूटर से तेज। डेली रिव्यू और स्लीप रूटीन फिक्स करो। ब्रेन को रिचार्ज करो। हर शाम 10-15 मिनट में दिन भर का पढ़ा रिव्यू करो और रात को 7-8 घंटे की नींद लो। नींद के दौरान ब्रेन कंसोलिडेट करता है जानकारी को। स्टडीज दिखाती हैं कि स्लीप डेफिसिट से मेमोरी 40% कम हो जाती है। सुबह उठकर हल्का व्यायाम जैसे वॉक या योग जोड़ो। ये आदत तुम्हारे ब्रेन को इतना एनर्जेटिक बना देगी कि तुम पूरे दिन बिना थके पढ़ोगे, और स्पीड ऐसी कि कंप्यूटर की प्रोसेसिंग पावर भी जल जाए। माइंड मैपिंग और विजुअलाइजेशन यूज करो। कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को सिंपल बनाओ। हर टॉपिक को माइंड मैप बनाओ। एक पेज पर सेंट्रल आइडिया, ब्रांचेस में डिटेल्स। ये विजुअल तरीका ब्रेन के दोनों हिस्सों को एक्टिवेट करता है। जैसे साइंस का चैप्टर पढ़ते समय इमेजिन करो कि एटम्स कैसे मूव करते हैं। रिसर्च से पता चलता है कि ये मेथड रिटेंशन 20-30% बढ़ाता है। कंप्यूटर तो लॉजिक फॉलो करता है, लेकिन तुम ये आदत से इतनी क्रिएटिव तरीके से समझोगे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में कंप्यूटर से भी आगे निकल जाओगे। टूल्स जैसे माइंड माइस्टर ट्राई करो। क्यूरियोसिटी कल्टीवेट करो और ग्रुप डिस्कशन करो। लर्निंग को फन बनाओ। पढ़ाई को बोझ मत समझो। हर टॉपिक में क्यों और कैसे पूछो। ऑनलाइन फोरम्स या फ्रेंड्स से डिस्कशन करो। ये आदत न्यूरल कनेक्शंस बढ़ाती है, जैसे न्यूरॉन्स का नेटवर्क। स्टडीज कहती हैं कि टीचिंग अदर्स एक्सप्लेन करना से खुद की समझ 90% इंप्रूव होती है। नतीजा, तुम्हारा ब्रेन इतना एडेप्टिव हो जाएगा कि नई चीजें सेकंड्स में ग्रास्प कर लोगे। कंप्यूटर की तरह फास्ट, लेकिन इंसानी इंटेलिजेंस के साथ। ये आदतें अपनाने से शुरू में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन 21 दिनों में ये हैबिट बन जाएंगी। ट्रैक रखो एक जर्नल में और देखो कैसे तुम पढ़ाई में सुपर ह्यूमन बन जाते हो। अगर कोई डाउट हो तो पूछो, मैं हूं ना। कैसे लागू करो, स्टेप बाय स्टेप। एक टाइमर सेट करो, फोन ऐप जैसे फोकस बूस्टर या सिंपल किचन टाइमर। 25 मिनट पढ़ाई, कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, फोन साइलेंट, नोटिफिकेशन ऑफ। सिर्फ एक टॉपिक पर फोकस। 5 मिनट ब्रेक, उठो, स्ट्रेच करो, पानी पियो, लेकिन सोशल मीडिया मत छुओ। 4 पोमोडोरो के बाद 15-30 मिनट लॉन्ग ब्रेक। रोजाना शुरू में 2-3 सेशन से शुरू करो, फिर बढ़ाओ। ट्रैक रखो एक जर्नल में, कितने सेशन पूरे किए। रिसर्च और एग्जाम्पल। मिट की एक स्टडी में स्टूडेंट्स ने पोमोडोरो से प्रोडक्टिविटी 37% बढ़ाई। रियल एग्जाम्पल, थॉमस एडिसन जैसा इन्वेंटर, वो शॉर्ट ब्रेक्स लेकर काम करता था और हजारों इन्वेंशंस किए। तुम भी करोगे तो मैथ्स के 10 प्रॉब्लम्स 1 घंटे में सॉल्व कर लोगे, जहां पहले 2 घंटे लगते थे। चैलेंज और सॉल्यूशन। अगर मन भटके तो टास्क रिमाइंडर लिखो, ये चैप्टर खत्म करने से मुझे क्या मिलेगा, इससे मोटिवेशन आएगा। 2, एक्टिव रिकॉल प्रैक्टिस करो। मेमोरी को कंप्यूटर रैम जैसा बनाओ। डीप समझ क्यों काम करती है। रटना पैसिव है, ब्रेन में शॉर्ट टर्म मेमोरी बनाता है, लेकिन एक्टिव रिकॉल एक्टिव लर्निंग है, जो हिप्पोकैम्पस मेमोरी सेंटर को स्ट्रेंथन करता है। स्पेस्ड रिपीटिशन सिस्टम सर्च पर बेस्ड,
जो हरमन एबिंगहॉस की फॉरगेटिंग कर्व थ्योरी से आती है। हम एक दिन में 70% भूल जाते हैं, लेकिन रिकॉल से रिटेंशन 90% तक हो जाता है। कंप्यूटर रैम तो इंस्टेंट एक्सेस देता है, लेकिन तुम्हारा ब्रेन इससे लॉन्ग टर्म स्टोरेज बन जाता है, जहां जानकारी ऑटोमेटिक रिकॉल होती है। कैसे लागू करो? स्टेप बाय स्टेप। पढ़ाई के बाद किताब बंद करो, खुद से सवाल पूछो, ये कॉन्सेप्ट क्या है, उदाहरण दो, जवाब लिखो या बोलो। गलती हो तो किताब चेक करो और दोबारा ट्राई। एप्स जैसे अंकी या क्विजलेट यूज करो, फ्लैश कार्ड्स बनाओ जहां फ्रंट साइड सवाल बैक साइड जवाब। स्पेस्ड रिपीट, आज रिकॉल करो, कल दोबारा, फिर 3 दिन बाद। रिसर्च और एग्जाम्पल, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की स्टडी में एक्टिव रिकॉल से एग्जाम स्कोर 20-30% बढ़े। एग्जाम्पल, मेडिकल स्टूडेंट्स यूएसएमएलई एग्जाम में ये यूज करते हैं, हजारों फैक्ट्स याद रखते हैं। तुम साइंस के फॉर्मूले ऐसे याद करोगे कि एग्जाम में सेकंड्स में निकाल लोगे, कंप्यूटर की तरह फास्ट लेकिन बिना क्रैश के।